क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली सोशल मीडिया कंपनी जिसके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म है, वे किसी देश या सरकार के सामने घुटने टेक सकती है? जी हाँ, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा को भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। आज के इस वीडियो में हम उस बंद कमरे की कहानी को डिकोड करेंगे जिसे सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी आपसे छुपाना चाहती है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसके पीछे की असली खेल आपके डेटा और देश की सुरक्षा से जुड़ी है। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से दिखने वाले वीडियो से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आधिकारिक वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपडेट होता है, लेकिन कुछ ही मिनटों के भीतर मेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड एल्गोरिदम हरकत में आता है और इस वीडियो को प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर देता है। इतना ही नहीं, उस वीडियो को देखने वाले लाखों लोगों के सामने रेस्ट्रिक्टेड का मैसेज आने लगता है। जब सरकार ने मेटा से जवाब मांगा तो उन्होंने इसे एक एल्गोरिदम एरर यानी कि तकनीकी चूक बताया। लेकिन क्या यह एक वाकई सिर्फ एक तकनीकी चूक थी या इसके पीछे कोई गहरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग काम कर रही थी? असली धमाका तब हुआ जब भारत सरकार की आईटी पैनल ने मेटा के बोर्ड अधिकारियों को सम्मन भेजकर दिल्ली बुला लिया। मेटा के अधिकारियों को लगा था वे हमेशा की तरह एक बार फिर बच निकलेंगे, लेकिन इस बार सामने बैठी थी भारत सरकार की आईटी पैनल और केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। सरकार का इरादा बिल्कुल साफ था, आप हमारे देश में व्यापार करते हैं, हमारे देश के नागरिकों से करोड़ों अरबों कमाते हैं और आप हमारे देश के प्रधानमंत्री के कॉन्टेक्ट को बिना किसी ठोस वजह की रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं। आईटी पैनल ने मेटा के सामने 3 सबसे बड़े सवाल रखे। पहला सवाल, जब विपक्षी नेता या देश विरोधी प्रोपेगेंडा वाले वीडियो चलते हैं तो आपका एल्गोरिदम उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच कहकर छोड़ देता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के वीडियो पर तुरंत एक्शन कैसे लिया जा सकता है? दूसरा सवाल, क्या मेटा सिस्टम जानबूझ के भारत के सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहा है? तीसरा और सबसे खतरनाक सवाल, क्या मेटा भारत की आगामी चुनाव को प्रभाव करने की कोशिश कर रहा था? सरकार ने सीधे तौर पे अल्टीमेटम दे दी, अगर इस पर तुरंत लिखित सफाई या माफी नहीं आई तो हम आईटी एक्ट के तहत मेटा को मिलने वाली सेफ हार्बर दर्जा खत्म कर देंगे। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कि अगर फेसबुक पर कोई भी यूजर गलत पोस्ट करता है तो पुलिस सीधे मार्क जुकरबर्ग और मेटा के भारतीय प्रमुख को जेल में डाल सकती है। ये मेटा के लिए करो या मरो की स्थिति जैसा था। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पीएम मोदी के वीडियो तक सीमित नहीं थी। इस माफीनामे के पीछे 2 और बहुत बड़े घिनौने कारण थे। पहला था डीप फेक और दूसरा था चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल यानी बाल यौन शोषण सामग्री। भारत सरकार पिछले काफी समय से मेटा को चेतावनी दे रही थी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एआई द्वारा बनाए गए रील डीप फेक वायरल हो रहे हैं जो समाज में दंगे भड़का सकते हैं या किसी महिला की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। सरकार ने पाया कि मेटा का मॉड्यूलेशन सिस्टम इन वीडियो को रोकने में पूरी तरह फेल है। इतना ही नहीं, कुछ असामाजिक तत्व पैसा देकर खतरनाक कंटेंट फेसबुक पे प्रमोट कर रहे हैं और मेटा उनसे रेवेन्यू कमा रहा है। जब संवाद में यह डेटा मेटा के अधिकारियों के सामने रखा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें मानना पड़ा कि कंटेंट मॉड्यूलेशन में उनसे बहुत गंभीर चूक हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका में बैठे अफसरों को समझ में आ गया था कि भारत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तुरंत मेटा के चीफ ग्लोबल ऑफिसर अधिकारी जोएल कॉपलिन को स्पेशल फ्लाइट से नई दिल्ली भेजा गया। जोएल कॉपलिन ने आईटी मंत्री से मुलाकात की। कंपनी के तरफ से आधिकारिक तौर पर एक लिखित माफीनामा सौंपा गया। मेटा ने माना कि पीएम मोदी के वीडियो को हटाना उनकी एक बहुत बड़ी अनएक्सेप्टेड गलती थी। उनका एल्गोरिदम पक्षपाती साबित हुआ। ये भारत में डीप फेक और आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए सिस्टम को पूरी तरह बदलेंगे। ये भारतीय डिजिटल इतिहासों की सबसे बड़ी जीतों में से एक जीत थी, जहां एक टेक जायंट को देश के कानून के सामने झुकना पड़ा। दोस्तों, इस पूरी घटना से एक बात तो साफ होती है, आज का भारत वो भारत नहीं है जो विदेशी कंपनियों की मनमानी को चुपचाप सह लेगा, चाहे वो मेटा हो या गूगल। अगर वे भारत के लोकतंत्र या हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। आपको क्या लगता है, मेटा की यह गलती जानबूझकर की गई थी या फिर ये एक तकनीकी खराबी थी? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।